देश का राजा और जिस देश का प्रधानमंत्री कायर है, तानाशाह है, उस देश में ऐसा ही होता है। आज हमारे भारत देश में देखिए कैसे संविधान को पैरों के तले कुचला जा रहा है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को इनकम टैक्स द्वारा नोटिस नहीं भेजी जाती। पार्टी को अधिकार होता है कि वो इनकम टैक्स नहीं जमा करेंगे। ये ऐतिहासिक है, नया भारत है। न मीडिया दिखा रहा है और ना कोर्ट में सुनवाई हो रही है। शायद इसी नए भारत की बात मोदी जी ने करी थी, हम लोग समझ नहीं पाए। इनकम टैक्स द्वारा 1800 करोड़ रुपए की चुनाव से ठीक पहले नोटिस देना, कांग्रेस पार्टी के सभी खातों को सीज करना, ये दर्शाता है कि देश का तानाशाह डर चुका है। आप मुझे बताइए कि आपने अगर काम किया होता, जनता के बीच जाइए, बताइए कि आपने क्या काम किया, उस पर वोट लीजिए ना। कांग्रेस पार्टी के खाताओं को सीज कर देंगे, रेड पड़वाएंगे, ईडी सीबीआई का डर दिखा के कार्यकर्ताओं नेताओं को जेल में डालेंगे। क्या यही भारत है? क्या यही लोकतंत्र है? यही संविधान है? मुझे बताइए, बताना पड़ेगा इनको। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और जब बात इलेक्टोरल बॉन्ड पे हो रही थी, जब बात पाकिस्तान के रिश्ते से हो रही थी मोदी जी के कि उनका रिश्ता क्या कहलाता है, चाइना से रिश्ता क्या कहलाता है, जहाँ से पैसा लिया इन्होंने, तो इन्होंने बात अरविंद केजरीवाल पर टाल दी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, मनोज सिसोदिया को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। अब देखिए चीफ मिनिस्टर जेल में है आज के देश में। ये नया भारत है। आपको नए भारत की बधाई। निश्चित रूप से हम गांधी के सिपाही इन गोडसेवादी लोगों से डर कर लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। और जब तक हमारे देश में दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, ये सभी को शामिल होना पड़ेगा आज़ादी की लड़ाई में। हमने वो आज़ादी नहीं देखी, लेकिन ये आज़ादी ज़रूर देखी है, क्योंकि पहले लड़े तो गौरव से, अब लड़ेंगे चोरों से। अच्छा, मोदी जी कहते हैं 400 पार का नारा दे रहे हैं। सीटों की बात नहीं कर रहे हैं। इस बार अगर आएंगे तो 400 पार सिलेंडर करेंगे, 400 पार पेट्रोल होगा, 400 पार की दाल होगी। वो सीटों की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग समझ नहीं पा रहे उस चीज़ों को। इसीलिए इस कायर प्रधानमंत्री को हटाना होगा और गुजरात वापस भेजना होगा, क्योंकि अब तानाशाही बर्दाश्त नहीं हो रही है। जो बोलेगा, जो मोदी के खिलाफ बोलेगा, वो जेल में जाएगा या तो भाजपा में जाएगा। पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन है कि जितने बड़े अपराधी आप हों, कितने भी संगीन धारा मुकदमे दर्ज हों, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लेते हैं तो सारे मुकदमे आपके साफ हो जाते हैं। नई वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी में है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि इस बार 75+ यूपी में रहेगी भाजपा। केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट बचा नहीं पाए, चुनाव हार के आए थे। वो तो बाबा जी की कृपा थी कि एमएलसी बना के उप मुख्यमंत्री बना दिया। अपनी सीट पर पहले देखें, प्रदेश की बात छोड़ें। प्रदेश की जर्जर व्यवस्था उनसे देखी नहीं जा रही है। गड्ढा मुक्त सड़कें बात करी थी इन लोगों ने, गड्ढा मुक्त कर नहीं पाए। स्वास्थ्य की सुविधा देखिए, बदतर। उत्तर प्रदेश जर्जर अवस्था में आज है। इसको सुधारने गांधी के सिपाही निकले हैं, देश को बचाने हम लोग निकले हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा चुनाव है आप लोग के लिए, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव, क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं। ये संविधान को, लोकतंत्र को, पत्रकारिता को बचाने का चुनाव है। और गांधी के सिपाही जीतेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आप इंडिया गठबंधन की बात करें, जिस तरह से जयंत चौधरी चले गए इंडिया गठबंधन से, नीतीश कुमार चले गए, लग नहीं रहा है कि नीतीश कुमार तो पलटू राम है ना। नीतीश कुमार एक बार नहीं पलटे हैं, हमेशा पलटे हैं। सिर्फ सत्ता के लोभी हैं। बिहार में एक नाम चल रहा है तेजस्वी यादव का, आपने उस पर जिक्र नहीं किया। बाहर चल रही जन सैलाब उमड़ रहा है, आपने उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब नीतीश कुमार, जिनका राजनीतिक स्तर खत्म हो चुका है, कोई पूछ नहीं रहा है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बिहार की जनता से वोट ले लिया। देखा कि अब सरकार जा रही है तो पलट गए। वो तो पलटू राम है ना। और जयंत चौधरी की बात हम लोग करेंगे ही क्यों? हम लोग खुद में इतने मजबूत हैं कि जो भी दल हम लोग के साथ हैं वो मजबूती से इस तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं और जीतेंगे।